के टांग को पकड़ करके खींच दिया जाता है। किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? दुख हुआ कि आखिर एक पत्रकार के साथ ऐसा किया जा रहा है। और रांची के जो लोग आए हुए थे ना न्यूज़ कवर करने के लिए, तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो गढ़वा में टोटल 20 प्रखंड शायद है, 20 प्रखंड और लमसम 289 पंचायत हैं। तो हो सकता है कि उनके अंदर ये डर सता रहा होगा कि हो सकता है कि स्थानीय मुद्दे पे कुछ सवाल पूछ दें और उनका जवाब न दे पाए, इस तरह से उनके साथ ऐसा किया गया। गढ़वा में क्या बदलाव दिख रहा है? गढ़वा में कोई कर नहीं रहा है। कुछ तो बात करने दीजिए। अब धक्का देके हटा दे रहे हैं, किसी और का बताने के लिए हम लोग का भगा दे रहे हैं। क्या है वो? रांची से आगे तो हम लोग का लोकल पत्रकार को हटा दीजिएगा, आगे तो हम लोग का लोकल को हटा दीजिएगा। अरे गजब बात है, धक्का देके हटाना यार। हम लोग क्या है, छोला छापा है क्या? रांची से आगे तो बड़का हो गया, हम लोग क्या है, लोकल है। तो जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं एचएनसी न्यूज़ झारखंड। अभी हम गढ़वा में मौजूद हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि गढ़वा के अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में हम मौजूद हैं। और आज हमारे साथ अगर हम कहें तो बातचीत करने के लिए पलामू जिला से चल करके आए हुए हमारे एक पत्रकार हैं, जो गढ़वा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जाने जाते हैं। इनके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो आप साफ तौर पर समझिए कि हमारे सच्चा आईना न्यूज़ चैनल के जो है ब्यूरो चीफ और खुद से रिपोर्टिंग करने वाले अगर पत्रकार हैं तो हमारे साथ मौजूद है। इनसे मिलने का प्रयास करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप निरंतर देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आगामी कुछ ही जो है महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है। और बिल्कुल अगर हम कहें तो हमारे केंद्र से और राज्य से जो है बड़े बड़े नेता गढ़वा के धरती पे आना शुरू कर दिए हैं। और बिल्कुल जनसंपर्क कहीं जो है संकल्प परिवर्तन यात्रा चलाया जा रहा है, कहीं मैया सम्मान योजना यात्रा को चलाया जा रहा है। इसी को कवरेजिंग के लेकर के अगर हम कहें तो हमारे साथ जो है पहुँचे हुए हैं इब्राहिम जी। हम इनसे मिलने का प्रयास करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका एचएनसी न्यूज़ झारखंड में स्वागत है। चलिए, तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एचएनसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब मेरे आकिब भाई को खूब प्यारा आशीर्वाद दीजिए। जी सर, एक क्वेश्चन आपसे हम खास करेंगे। जी गढ़वा अगर अभी हम हाल फिलहाल में अगर हम बात करें जी तो मैया सम्मान यात्रा को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी का शुभ आगमन गढ़वा के धरती पे हुआ था जी। और गढ़वा के अगर हम कहें तो बिल्कुल रोड शो चल रहा था। रोड शो को कार्यक्रम को बिल्कुल भव्य तरीके से किया गया था, जिसमें अगर हम कहें तो हमारे रांची राजधानी से भी बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे। लोकल पत्रकार भी बिल्कुल वहाँ पे जो है कवरेजिंग के लिए अपना अपना कैमरा को चला रहे थे। इसी बीच में अगर हम कहें तो गढ़वा का ही रहने वाला एक पत्रकार ग्रीन लाइन न्यूज़ के मुश्ताक जी हैं जी, उनके द्वारा जो है जो कल्पना सोरेन जी आई थी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा था। तब तक देखा ये गया कि उनके जो भी सुरक्षाकर्मी थे आगे पीछे उनके द्वारा उनके टांग को पकड़ करके खींच दिया जाता है। किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? देखिए, गढ़वा जिला के जो पत्रकार मुश्ताक अंसारी जी हैं उनके साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए वीडियो को मैंने भी देखा, काफ़ी जो है कि तकलीफ हुआ कि वहीं पे रांची से चल करके जो पत्रकार लोग आए थे वो लोग दिखा रहे थे। हमको आपत्ति नहीं है, उन लोगों को भी मैं सम्मानित करता हूँ। ठीक है, आप लोग दिखा रहे हैं। पत्रकार को जो है कि देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि लोकल को प्राथमिकता न दिया जाए। क्योंकि इससे पहले जो है कि ये वीडियो में मैंने साफ तौर पे देखा कि झारखंड के माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से जो है कि मुश्ताक जी बैठ लिए। उसके बाद बगल में एक और कोई प्रतिनिधि थी, देवी हाँ, उनसे जो है कि वो बैठ लिए। उसके बाद जब कल्पना सोरेन जी से जो हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी है, कल्पना सोरेन जी से बस यही वो पूछे थे कि गढ़वा में क्या बदल रहा है, इस तरह का कुछ वो उन्होंने प्रश्न किया था। लेकिन तब तक जो है कि जो उनके बॉडीगार्ड थे इनके दोनों पैर को खींच करके नीचे उनको फेंक दिया जाता है। और काफ़ी दुख हुआ कि आखिर एक पत्रकार के साथ ऐसा किया जा रहा है। और रांची के जो लोग आए हुए थे ना न्यूज़ कवर करने के लिए, वो लोग जो है कि न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो हमको तो ये लगा, देखने के बाद हमको ये पता चला कि इस वजह से मुश्ताक जी के साथ ऐसा किया गया, क्योंकि मुश्ताक जी गढ़वा के पत्रकार हैं और उनको जो है कि स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी है। तो गढ़वा में टोटल
20 प्रखंड शायद है, 20 प्रखंड और लमसम 289 पंचायत हैं। तो लमसम मुश्ताक जी हर जगह जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनको पता है कि गढ़वा की स्थिति क्या है, गढ़वा में शिक्षा व्यवस्था कैसा है, गढ़वा में जो है कि अस्पतालों की स्थिति क्या है, गढ़वा की सड़क की स्थिति क्या है, गढ़वा में जो रहने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं और खासकर सुदूरवर्ती इलाकों में बिजली पहुंची है या नहीं पहुंच पाया है, ये सब चीज़ दिखाते हैं। तो हो सकता है कि उनके अंदर ये डर सता रहा होगा कि हो सकता है कि स्थानीय मुद्दे पर कुछ सवाल पूछ दें और उनका जवाब न दे पाएँ, इस तरह से उनके साथ ऐसा किया गया। ये बहुत ही गलत किया गया और इसको देखने के बाद तो हमको यही पता चलता है कि खासकर हमारे झारखंड के रहने वाले जितने भी लोग हैं, झारखंडी भाई लोग हैं, झारखंडी भाई लोग आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं कि आप लोगों का हक अधिकार कैसे छीना जाता है, आप लोगों का हक अधिकार कैसे लूटा जाता है। खासकर ये जो न्यूज़ में जो एक पत्रकार के साथ ऐसा हुआ ना, देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में जो है कि बाहरी रहने वाले नेताओं का कब्जा है, इसलिए कहीं ना कहीं झारखंडियों का हक अधिकार छीना जा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि झारखंड राज्य अमीर होने के बाद भी गरीब इस वजह से है क्योंकि झारखंड के रहने वाले लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बिहार के रहने वाले लोग आ करके जो है कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक सवाल और करेंगे सर। हाँ, हम लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं। संविधान में मेरा जो है अधिकार है ना। हम लोग जब कहीं भी न्यूज़ कवरेजिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या अगर विद्यालय की बात करें, अस्पताल की बात करें या अन्य और कोई अगर हम कहें तो सरकार के द्वारा जो भी जो है एरिया को डेवलपमेंट कराया जाता है, जैसे अगर कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, जब हम और आप जैसे पत्रकार जैसे ही पहुंचते हैं, लोग आइडेंटिफिकेशन मांगना शुरू कर देते हैं, आई कार्ड मांगना शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए, है ना, तरह तरह के सवाल को जो है खड़ा कर देते हैं, है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए जो है कि होता है क्योंकि खास करके अभी हम बता दें कि सैटेलाइट चैनल की बात करें, सभी चैनलों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जो है कि अभी मीडिया वाले भी जो है कि बिकना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन लोगों को जो है कि ये डर सताता है कि लोकल के जो पत्रकार आ रहे हैं, जो यूट्यूबर खासकर लोग कहते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि चलिए अगर हम यूट्यूबर हो करके वो काम कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें गर्व है कि हम एक यूट्यूबर होकर के हम गरीबों तक पहुंच रहे हैं, गरीबों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो उन लोगों को ये डर सताता है ना कि यूट्यूबर के आगे पीछे कोई नहीं है, ये सच्चाई को दिखा देगा, तो सच्चाई को दबाने के वो लोग सोचते हैं कि इस तरह से आईडी कार्ड का मांग करेंगे और बोलेंगे किस चैनल से हैं, इस तरह के सवाल को जो है कि हम करेंगे तो ये डर से भाग जाएगा। लेकिन खास करके जो है कि जो यूट्यूबर लोग जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, बहुत ही खुशी जो है कि हम लोग को होता है। और मैं तो सभी झारखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि स्मार्टफोन तो सभी के हाथ में है, जहाँ भी जाते हैं अगर गलत कार्य हो रहा है उस चीज़ को बिल्कुल दिखाइए। आप लोग भी, आप लोग के हाथ में फ़ोन है, आप लोगों को भी दिखाने का अधिकार है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कीजिए जिस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो खास करके यही बस उन लोगों के अंदर डर सताता है, इसी वजह से इस तरह से उन लोग आईडी कार्ड तो फलान ढिकान मांगने लगते हैं। गढ़वा में क्या बदलाव दिख रहा है? गढ़वा में झूठ मूठ के कोई काम नहीं रहा।